जय महादेव दर्शकों, हम लोग आज बात करेंगे मंगल के राशि परिवर्तन के विषय में। मंगल का राशि परिवर्तन बेहद जो है महत्वपूर्ण है। यह क्यों महत्वपूर्ण है? प्रत्येक राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है और जिस राशि के लिए यह नकारात्मक है उसके नकारात्मक परिणाम को हम कैसे दूर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जिसके लिए मंगल का यह गोचर अनुकूल है वह सर्वोत्तम परिणाम कैसे प्राप्त कर सकता है, इस विषय में हम बात करेंगे। तो देखिए दर्शकों, मंगल 23 अप्रैल 2024 को वर्तमान कुंभ राशि का त्याग कर मीन राशि में प्रवेश करेगा और यह यहाँ 1 जून 2024 तक गोचर करेगा। मंगल, जिसे युद्ध का प्रणेता कहा जाता है, ग्रहों का सेनापति कहा जाता है, जो आपके अंदर साहस, आपके अंदर के उमंग, आपके पराक्रम, आपके चुनौतीपूर्ण कार्य करने की क्षमता का मूल मंगल है। वह मंगल निश्चित रूप से मीन राशि में जाके न केवल प्रत्येक राशि को प्रभावित करेगा अपितु जन्म कुंडली में मंगल की स्थिति के अनुरूप उल्लेखनीय परिणाम भी यह गोचर प्रदान करेगा। आपको जब कभी भी मंगल के गोचर को समझना है, प्रिडिक्शन करना है या खुद के बारे में जानना है तो निश्चित यह ध्यान रखिएगा कि चंद्रमा से मंगल की स्थिति पर विचार करेंगे। जो हम आपको राशिफल मंगल का बताने जा रहे हैं वह चंद्र कुंडली से ही है, लेकिन ध्यान रखिएगा आप चंद्रमा से मंगल पर सटीक, चंद्रमा से मंगल की अवस्था का सटीक भविष्यवाणी या विश्लेषण तभी कर पाएंगे जब आपको जन्म कुंडली में मंगल की स्थिति स्पष्ट होगी। अर्थात जन्म कुंडली में मंगल योगकारी है, नकारात्मक है, पाप ग्रहों से दृष्ट है, पापाक्रांत है, दुर्बल है। ये बिना जाने आप गोचर पर संपूर्णता से विचार नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात, गोचर के लिए आपको क्या जानना है, ये ध्यान रखिएगा कि 23 अप्रैल को जो मंगल मीन राशि में प्रवेश करेगा तो मीन राशि मूल रूप से बृहस्पति की नकारात्मक राशि है। मीन राशि अर्थात यह जलीय राशि है, जबकि मंगल का स्वभाव आग्नेय है। तो जाहिर सी बात है, जब कोई आग्नेय ग्रह जलीय राशि में प्रवेश करेगा तो अपनी नैसर्गिक क्षमता उसकी जो होगी, अर्थात जो उसकी प्राकृतिक क्षमता होगी, उसमें निश्चित रूप से कमी महसूस करेगा। अर्थात अपने मूल स्वभाव के अनुसार मंगल परिणाम प्रदान करने में निश्चित न्यूनता का अनुभव करेगा, लेकिन यह बृहस्पति की राशि है। बृहस्पति जो मंगल का परम मित्र ग्रह है, अर्थात मंगल गुरु को अपना आदर्श गुरु स्वीकार करता है। तो गनीमत इतना अवश्य है कि यहाँ भले ही मंगल नैसर्गिक बल के अनुरूप, अपने स्वभाव के अनुरूप फल न दे, लेकिन योगकारी अवस्था में वह नकारात्मक फल भी प्रदान कर पाएगा, ऐसा नहीं कहा जाएगा। तो आइए अब हम लोग विचार करते हैं सीधे राशि पर कि क्या फर्क पड़ने वाला है आपके लिए 23 अप्रैल से लेकर 1 जून 2024 तक का जो समय है वह मंगल के कारण किस प्रकार प्रभावित होने वाला है। साथ ही साथ यह भी बता दें कि जिन जातकों के लिए मंगल नकारात्मक है वह भी हमारे सभी दर्शक ध्यान से सुने, पूरा वीडियो अवश्य देखिएगा। आपको निश्चित रूप से सटीक जो है वो उसका उपाय भी मिलेगा जब मंगल विपरीत अवस्था में गोचर कर रहा हो। तो सबसे पहले हम आते हैं मेष राशि पे। दर्शकों, मेष राशि का अधिपति ही स्वयं मंगल है और आपके राशि के अधिपति का
द्वादश भाव में पाया जाना निश्चित रूप से सुखद संकेत नहीं कहा जाएगा। क्या करेगा ये अनावश्यक आपके अंदर इरिटेशन पैदा करेगा, जोखिम लेने की तरफ बढ़ने की प्रवृत्ति प्रदान करेगा, अनावश्यक विवाद की स्थिति उत्पन्न करेगा। यदि आप नौकरी में हैं तो देखेंगे कि अनावश्यक उच्चाधिकारियों से मतभेद की स्थिति बन रही है। अनावश्यक आपके जहाँ रहते हैं वहाँ पड़ोसियों से जो है वो विवाद की स्थिति बन सकती है, और अनावश्यक रूप से किसी के दूसरे मामले में, किसी दूसरे के मामले में भी टांग अड़ाने के कारण आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपके खर्चे को भी यह बजट से अधिक बढ़ा सकता है, जिससे इकोनॉमिकल थोड़ा सा बैलेंस आपका खराब हो सकता है। लेकिन यहाँ पर मेष राशि से द्वादश भाव में गोचर करने वाला मंगल विदेश से संबंधित जो जातक गण, जो दर्शक कार्य करते हैं, चाहे नौकरी करते हैं, चाहे व्यवसाय करते हैं, या वे हमारे दर्शक जो विदेश जाना चाहते हैं व्यवसाय, नौकरी, शिक्षा के लिए, उनके लिए निश्चित रूप से मंगल लाभकारी है। प्रतियोगी विद्यार्थियों के लिए भी मंगल परम योगकारी है। लेकिन यदि आपका विवाह सुनिश्चित हो रहा है या खोजा जा रहा है तो बहुत सावधानी रखेंगे, अन्यथा बनते बनते संबंध भी बिगड़ सकता है। तो क्या करना चाहिए आपको? प्रतिदिन भगवान भास्कर को जल दीजिए और बजरंग बाण का 3 पाठ करिए। प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर चमेली का तेल और लाल सिंदूर दान दीजिए। महिलाओं को सिंदूर दान नहीं दिया जाता, उसके स्थान पर आप लाल पुष्प अर्पित कर सकते हैं। इसके पश्चात वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए मीन राशि का गोचर निश्चित रूप से सभी मनोकामनाओं को सिद्ध करने वाला कहा जाएगा। सबसे पहले आप देखेंगे कि आपकी राशि से एकादश भाव में गोचर करने वाला जो मंगल है, ये आपके रुके हुए कार्यों को गति प्रदान करेगा, पहला। दूसरा, यह आपका प्रमोशन लंबे समय से अगर रुका हुआ है तो प्रमोशन की दिशा में आने वाली बाधाओं को भी यह समाप्त करेगा। आय के स्रोत में वृद्धि करेगा। पूर्व के किए हुए कार्य से भी आपको फायदा पहुंचाने का पूरा प्रयास करेगा। एकादश का मंगल सर्वाधिक महत्वपूर्ण आपके रोजी रोजगार की दिशा के लिए कहा जाएगा। यदि आप बेरोजगार हैं तो निश्चित रूप से इस समय ईमानदारी से प्रयास करिए, और न केवल आप परीक्षा में पास होंगे, अपितु यदि आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो इंटरव्यू में भी आपकी सफलता को सुनिश्चित कहा जाएगा। साथ ही साथ मंगल नए कार्य का भी प्रारंभ करा सकता है और ज्वाइंट वेंचर में किसी नए कार्य का आरंभ भी अपने इसी गोचर काल में वह संपन्न करा सकता है। एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि बड़े भाई या बहन से अनावश्यक मतभेद होने से बचिएगा, पहली बात। दूसरा, संतान से बहुत वाद विवाद की स्थिति न पैदा करें। परिवार में आप अपना टेम्परामेंट थोड़ा कूल रखें, अन्यथा संपूर्ण सफलता के बावजूद भी आप असंतोष की स्थिति महसूस कर सकते हैं। बहुत किसी उपाय की आवश्यकता आपको नहीं है, लेकिन प्रतिदिन यदि हनुमान चालीसा नियम से पढ़ें तो यह अत्यंत कल्याणकारी परिणाम प्रदान करने वाला कहा जाएगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए दशम भाव में मंगल का गोचर निश्चित रूप से कल्याणकारी कहा जाएगा। दशम भाव अर्थात यहाँ पर राशि से दशम भाव में गोचर करने वाला जो मंगल है यह दिग्बली है, अर्थात संबंधित जो कार्य हैं मंगल के वह निश्चित रूप से आपके सिद्ध होंगे। जैसे
सबसे पहली बात, आपको रोजी रोजगार की दिशा में सफलता मिलेगी। न केवल सफलता मिलेगी, अपितु आपके जो सोच है आपकी, उससे बेहतर आप सफलता प्राप्त करेंगे। व्यवसाय कर रहे हैं तो आशा से भी अधिक आपको आर्थिक लाभ दिलाएगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर गोचर मंगल का आपका स्वयं का जो प्रभाव है वह परिवार में भी बढ़ाएगा, साथ ही साथ समाज में भी आपका मान, मर्यादा और प्रतिष्ठा बढ़ाने का यह कार्य करेगा। यहाँ पर दो बातें ध्यान रखेंगे कि यह गोचर प्रतियोगी विद्यार्थियों के लिए बेहद चमत्कारिक फायदा प्रदान करने वाला है, अर्थात परीक्षा में सफलता को यह सुनिश्चित करने वाला कहा जाएगा। और इस समय आपको अपनी माता के स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए और परिवार में शांति बना के रहिए। यह तभी आप पूर्ण रूप से इसका लाभ ले पाएंगे। इसके पश्चात कर्क राशि। कर्क राशि अर्थात आपकी राशि से मंगल भाग्य भाव में गोचर करेगा और आपकी राशि के लिए मंगल न केवल योगकारी है अपितु राजयोगकारी है। और नवम भाव में मंगल का गोचर बेहद अनुकूल कहा जाएगा। विद्यार्थियों के लिए तो यह स्वर्णिम काल कहा जाएगा। उन जातकों के लिए भी यह समय बहुत ही अनुकूल कहा जाएगा जो किसी भी प्रकार से कंसल्टेंसी का काम करते हैं। यदि आप ज्योतिषी हैं, यदि आप वकील हैं, यदि आप डॉक्टर हैं, यदि आप चार्टेड अकाउंटेंट हैं, यदि आप टीचर हैं, तो ये आपकी मनोकामनाओं को सिद्ध करने वाला कहा जाएगा। हाँ, यहाँ एक बात जरूर आपके अंदर आ सकती है कि आपके अंदर थोड़ा सा अधार्मिकता, थोड़ी लापरवाही या थोड़ा डिसिप्लिन खराब होने की भी संभावना कही जाएगी, जिससे समय अनुकूल होने के बाद भी कार्य में विलंब की गुंजाइश बन सकती है। इसलिए नवम भाव के इस गोचर को बेहतर परिणाम लेने के लिए आपको न केवल अनुशासित ढंग से कार्य करना है अपितु प्रतिदिन टारगेटेड वर्क जो है वो बनाकर ही कार्य करना है। आप इससे देखेंगे कि आपकी सफलता की प्रतिस्पर्धात्मकता कई गुना बढ़ जाएगी। और मंगल को गति प्रदान करने के लिए प्रतिदिन आप सुंदरकांड के कम से कम न्यूनतम 11 पाठ अवश्य करिए। 11 चौपाई का पाठ निश्चित रूप से करिए। इसके पश्चात सिंह राशि। आपके लिए मंगल का अष्टम भाव में गोचर निश्चित रूप से अनुकूल नहीं कहा जाएगा। पहला जो समस्या ये देगा, आपके चलते हुए कार्यों में विघ्न उत्पन्न हो सकता है। जो बड़े आपके अंतरंग संबंध हैं उसमें भी मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। परिवार के लोग आपके अपने नियर डियर आपके व्यवहार से असंतुष्ट हो सकते हैं, आपका विरोध कर सकते हैं और आप अपना टेम्परामेंट खो सकते हैं। अनावश्यक क्रोध के कारण आपके बनते हुए कार्य भी बिगड़ सकते हैं। इसी के साथ साथ अष्टम भाव का यह मंगल ये दुर्घटना प्रदान कर सकता है। अचानक व्यय के कारण आर्थिक स्थिति को संकट में डाल सकता है। जोखिम भरा निवेश या जोखिम भरे कार्य कराकर आपको गंभीर समस्या दे सकता है। इसी के साथ साथ परिवार के लोगों के विरोध के कारण जो आनंद है आपका वह भी जो है वो समाप्त कर सकता है। लेकिन यहाँ पर बैठा हुआ मंगल अर्थात यहाँ गोचर करने वाला मंगल आपको पूर्व के किसी कार्य से उल्लेखनीय लाभ भी प्रदान कर सकता है।
मंगल की नकारात्मक स्थिति से बचाव के लिए क्या करना चाहिए आपको? देखिए, यद्यपि मंगल के सभी प्रकार की नकारात्मकता के लिए आप भगवान शिव या हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं, लेकिन अष्टम भाव के गोचर में अधिकांशतः यह अनुभव में आता है कि काल भैरव का मंत्र अत्यंत चमत्कारी फायदा प्रदान करता है। तो क्या करना चाहिए आपको? कुछ नहीं, सुबह उठिए, स्नान ध्यान करिए, भगवान भास्कर को जल दीजिए और ओम काल भैरवाय नमः, फिर से सुनिए, ओम काल भैरवाय नमः, एक माला जप रुद्राक्ष पे करिए। अष्टम भाव के नकारात्मक गोचर के जो फल है वह निश्चित रूप से आपको कम मिलेंगे और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए मिश्रित फल प्रदान करने वाला यह गोचर कहा जाएगा। एक तरफ जहां आपको आर्थिक लाभ मिलेगा, ज्वाइंट वेंचर में अगर कोई काम कर रहे हैं तो उल्लेखनीय लाभ की स्थिति भी बनेगी, लेकिन यहां पर जीवन साथी से न केवल मतभेद हो सकता है, अपितु जीवन साथी के स्वास्थ्य की प्रतिकूलता के कारण न केवल आप मानसिक परेशान हो सकते हैं, बल्कि आर्थिक समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पर मंगल देखेंगे आपका कि वैवाहिक कार्य में भी थोड़ा विघ्न उत्पन्न कर सकता है। जैसे आपको लगेगा कि बस सब जो है विवाह तय होने वाला है, लेकिन आखिरी मोड़ पर कुछ न कुछ ऐसा होगा जिससे विवाह की स्थिति बिगड़ सकती है। इसी के साथ साथ यदि आप उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं तो आपको विशेष ध्यान देना होगा, अन्यथा आपको यह रोग बढ़ सकता है। और सप्तम भाव में गोचर करने वाला मंगल आपके लग्न पर अर्थात आपके राशि पर दृष्टिपात करेगा। जहां यह दृष्टिपात करेगा लग्न पर, वहीं परिवार के घर पर भी दृष्टिपात करेगा, जिसके फलस्वरूप आपको अपने सेहत के लेके विशेष सावधानी रखनी होगी और परिवार के संतुलन पर भी विशेष रूप से ध्यान देना होगा। क्या करना चाहिए आपको? नियमित रूप से आपको हनुमान चालीसा का कम से कम 3 पाठ करना चाहिए और प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाइए और मंगलवार के दिन लाल अन्न का दान गरीबों में करिए। तत्पश्चात तुला राशि, तुला राशि के लिए मंगल का यह गोचर बेहद लाभकारी सिद्ध होने जा रहा है। आपकी राशि से छठे भाव में गोचर करने वाला मंगल आपके शत्रुओं का नाश करेगा, आपके रुके हुए कार्यों को बढ़ाएगा, आपके अंदर की नकारात्मकता समाप्त कर नई ऊर्जा का संचार करेगा। कठिन से कठिन कार्य को भी आप कर पाने में समर्थ होंगे। बिगड़े हुए कार्य बनाने के साथ साथ पुराने जो विवाद की स्थिति है वह भी सेटल होगी आपकी, और शत्रु भी आपको लाभ देकर जाएंगे। नौकरी की तलाश करने वालों के लिए यह बेहद सुखद समय कहा जाएगा। यदि आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको रोजगार मिलने की जहां संभावना है, वहीं पर प्रतियोगी विद्यार्थियों के लिए नौकरी के नए दरवाजे भी खुलने की स्थिति बनाने वाला यह गोचर कहा जाएगा। और कहीं यदि आप राजनीति में हैं तो आपके लिए यह गोल्डन पीरियड कहा जाएगा, और चुनाव लड़ रहे हैं तो लगभग आप अपनी विजय को सुनिश्चित समझिए, बशर्ते जन्म कुंडली में राजयोग होना चाहिए। यहाँ एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर गोचर करने वाला मंगल आपको कभी कभी जो है वो दिखावे में बहुत खर्चा करा सकता है। माने जहाँ 2 रुपये की जरूरत है वहाँ आप 10 रुपया स्वयं को बेहतर और बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। इससे थोड़ा बचिएगा, अन्यथा आर्थिक रूप से थोड़ा डिसबैलेंस हो सकते हैं।
इसके पश्चात वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए भी मंगल का यह गोचर बहुत हद तक अनुकूल कहा जाएगा। 3 चीजों के लिए, विद्या ग्रहण करने वालों के लिए यह गोचर बेहद अनुकूल कहा जाएगा। यदि पूर्व में आप रोगी हैं तो उसके रिकवरी के लिए बहुत अच्छा कहा जाएगा। और इसी के साथ साथ यदि आप नौकरी कर रहे हैं या व्यवसाय कर रहे हैं तो आपके लिए भी बहुत ही अनुकूल परिणाम देगा। लेकिन मन स्थिति के लिए यह खराब है। संतान से वाद विवाद की स्थिति हो सकती है, संतान आपसे दूर जा सकता है, अनावश्यक बहस से बचेंगे, संतान को बिल्कुल मित्रवत व्यवहार करने का प्रयास करेंगे संतान से, अन्यथा दूरी बढ़ सकती है। इसी के साथ साथ आपको अपने किसी बहुत अंतरंग या बहुत ही विश्वसनीय व्यक्ति से आपको थोड़ी दिक्कत की स्थिति मिल सकती है, या संबंधों में निश्चित इमोशनल रिलेशन में आपको बहुत मेजर लॉस भी हो सकता है। क्या करना चाहिए आपको? आपको प्रतिदिन भगवान शिव के मंदिर जाकर अभिषेक करना चाहिए और ओम हंग हनुमंते नमः मंत्र का 1 माला जप करना चाहिए। धनुराशि, धनुराशि के लिए मंगल का यह गोचर निश्चित रूप से विचारणीय कहा जाएगा। अर्थात आपके लिए मंगल का यह गोचर कदापि और कदापि उचित नहीं कहा जाएगा। एक तरफ जहां पारिवारिक रूप से भी थोड़ी दुर्बलता महसूस करेंगे, अर्थात परिवार के लोगों का सहयोग और समर्थन कम मिलेगा, मानसिक मतभेद की स्थिति उत्पन्न होगी, चल रहे कार्यों में भी अनावश्यक तनाव की स्थिति उत्पन्न होगी। और इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि नौकरी व्यवसाय में भी ऐसे ऐसे रोड़े आएंगे कि जिसकी कभी कल्पना भी नहीं किए थे आप। दुर्घटना का भी योग बन सकता है, माता के स्वास्थ्य से पीड़ा हो सकती है और पिता के विरोध के कारण मानसिक क्लेश की स्थिति भी आप महसूस कर सकते हैं। इससे बचाव के लिए प्रतिदिन आपको ओम अंग अंगारकाय नमः मंत्र का 1 माला जप करना चाहिए और प्रत्येक मंगलवार को लाल अन्न का गरीबों में दान करना चाहिए। मकर राशि, मकर राशि के लिए यह अद्भुत गोचर कहा जाएगा। आप देखेंगे कि बहुत लंबे समय बाद इस समय आप ये महसूस करेंगे कि आपके अंदर की ऊर्जा इतनी है कि आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। अर्थात लंबे समय से भी यदि आप सुस्त पड़े हुए हैं या ऐसे कार्य जिसे आपने पेंडिंग में डाल रखा है, सक्रियता आपकी बढ़ेगी और रुके हुए कार्य तो जहां होंगे ही होंगे, मतलब सफलता उसमें मिलेगी ही मिलेगी। ऐसे ऐसे कार्य भी आप करेंगे जो आपकी कल्पना में कभी रहे ही ना हो। जोखिम जो कभी नहीं लिए उस तरफ भी आप बढ़ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस समय का जो जोखिम है आपके लिए वह निश्चित रूप से आपके लिए लाभकारी होगा। लेकिन मंगल पे यहां जरूर ध्यान रखिएगा, मंगल सट्टे से पैसा नहीं देता, मंगल परिश्रम से पैसा देता है। मंगल साहस से पैसा देगा, अनैतिक कार्य से मंगल पैसा बिल्कुल नहीं देगा। नौकरी के लिए बहुत अच्छा यह गोचर कहा जाएगा, भाइयों के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। भाई बहनों के संबंध में थोड़ी दुराव की स्थिति अवश्य उत्पन्न हो सकती है। और इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि आपको कभी कभी ऐसा महसूस होगा कि प्यास आपकी इतनी बढ़ती जाएगी कार्य की कि हर समय अपने आप को आप इंगेज करने के चक्कर में स्वास्थ्य भी खराब कर सकते हैं। इसलिए अनावश्यक लालच से बचिएगा, बस इतना ध्यान रखिएगा। और हर क्षेत्र के लिए मंगल आपको सफलता प्रदान कराने में यहां सक्षम कहा जाएगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए भी मंगल का गोचर सामान्य फलकारी कहा जाएगा। नौकरी के लिए, आर्थिक क्षेत्र के लिए निश्चित रूप से बेहतर कहा जाएगा। नए कार्य करने के लिए निश्चित रूप से बेहतर कहा जाएगा।
विदेश से संबंधित शिक्षा हो, व्यवसाय हो, नौकरी के लिए बहुत ही अनुकूल कहा जाएगा, लेकिन आपके सुख भाव के लिए, आपके पारिवारिक जीवन के लिए निश्चित रूप से अच्छा नहीं कहा जाएगा। यदि आप नेत्र रोगी हैं तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, अन्यथा आंखों से संबंधित और रक्त से संबंधित समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। तेज वाहन चलाने से बिल्कुल बचिएगा, अन्यथा दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए क्या करना है आपको? प्रतिदिन आपको सुंदरकांड का 21 चौपाई का निश्चित रूप से पाठ करिए और गरीबों में अन्न का दान करिए। मीन राशि, आपकी राशि पर ही मंगल का गोचर है और आपकी राशि के लिए मंगल प्रबलतम राजयोगकारी ग्रह है। तो यहां पर बैठा हुआ अर्थात गोचर करने वाला मंगल आपको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक प्रत्येक फ्रंट पर सफलता प्रदान कराएगा। लेकिन एक ही चीज पे आपको ध्यान देना है, वह क्या है कि अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान दीजिएगा। किसी भी प्रकार का रोग हो, किसी भी प्रकार के मानसिक असंतुष्टता हो, किसी भी प्रकार से यदि आप कंफर्टेबल नहीं हैं अपने लाइफ पार्टनर को लेके, तो उसे निश्चित रूप से बहुत सजगता पूर्वक उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करिएगा, अन्यथा समस्या आ सकती है। लेकिन भौतिक उपलब्धि के लिए यह मंगल आपके समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने में सक्षम कहा जाएगा। मित्रों, यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो निश्चित रूप से चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।